लोकल्स की तरह यहाँ पे रहे हैं एक रात के लिए आफ्टर बीइंग ऑन रोड फॉर 36 आवर्स। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैं खीरगंगा ट्रैक कंप्लीट करके यहाँ कालका में सोल किचन कैफ़े में रुक गई थी एक्चुअली। उसके बाद रात हो गई थी तो हमें बरशानी तक जाना नहीं था उस टाइम पे। तो हम यहीं पे मतलब उन्हीं का जो बेड अरेंजमेंट है एकदम लोकल्स की तरह यहाँ पे रहे हैं एक रात के लिए। मतलब ये तो प्लान्ड ही नहीं था बट बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। लकड़ियों का और स्टोन्स का बना हुआ एकदम हिमाचली घर में रहने का एक्सपीरियंस, और जो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, बाहर से। और अंदर तो वॉशरूम भी नहीं है अटैच जैसे गांव में होते हैं। वॉशरूम जाने के लिए वहाँ वो वाला शेड वाला, टिन का शेड वाला जो वॉशरूम है, वैसे अंदर से जैसे टाइल्स वाला वॉशरूम होता है अंदर से वैसे ही है, ठीक ठाक है। मैं कुछ इंस्टाग्राम रील्स पे देखी थी कि सोल किचन कैफे ऑल्सो प्रोवाइड्स अकोमोडेशन, पर मुझे आइडिया नहीं थी कैसी, और यहाँ स्टे करने का भी प्लान नहीं था। बस कैफे में खा के निकल जाते, बट खाते खाते लेट हो गए इसलिए वी हैड टू स्टे एंड गॉट दिस ट्रेडिशनल हिमाचली हाउस टू स्टे, जहाँ पे 3 लोगों के लिए फ्लोर मैट्रेसेस और 2 लोगों के लिए बेड लगे हुए हैं। मतलब एक डॉर्मेट्री टाइप 5 से 6 लोगों का अरेंजमेंट हो सकता है यहाँ पे। और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि अभी तक जितने भी टूर्स करे हैं मैंने, सभी एकदम प्लान्ड होते थे। अनप्लान्ड कुछ भी नहीं था, बिकॉज मैं जब सोलो ट्रैवल करती हूँ तो सब कुछ प्लान करके ही चलना पड़ता है। उस टाइम पे ऐसा अनप्लान्ड कुछ हो नहीं सकती है, प्री प्लानिंग करके चलती हूँ। बट इस ट्रिप में मुझे एक्सपीरियंस हो रही है कि लाइक आई एम ट्रैवलिंग लाइक एन एक्सप्लोरर, लिटरली लाइक अ ट्रैवलर। आई एम एक्सप्लोरिंग हिमाचल के गांव में ऐसे रहने का एक्सपीरियंस। मतलब अभी तक जो भी हो रहा है, अनप्लान्ड चीज़ें जो भी हो रहा है, सब भी अच्छे ही हो रहे हैं। होपफुली नेक्स्ट और 2 दिन है हम यहाँ पे बेर और डलहौजी एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो वो भी अच्छे ही होंगे। और पैराग्लाइडिंग तो करनी है हमें इस ट्रिप में। सो कीप एंजॉइंग विथ मी इन दिस अमेजिंग हिमाचली जर्नी। और अगर आप देख रहे हैं वीडियो, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये आपके लिए तो फ्री है बट मुझे बहुत मदद हो जाती है ऐसे। सो प्लीज़ डू योर बेस्ट। सोल किचन इंस्टाग्राम में काफ़ी वायरल हुई है एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्रीटीएस्ट हिमालयन कैफ़ेज़ दैट आई हैव कम अक्रॉस। फ्रेशन अप होके करीब 10:30 बजे हम लोग कैफ़े में ब्रेकफास्ट के लिए आए और हमने ऑर्डर की मैंगो शेक और पपाया शेक और ग्रिल्ड चिली चीज़ सैंडविच। सुबह कैफ़े पूरी खाली थी, इट वॉज ओनली आज ओवर देयर। और जो व्यू अब तक इंस्टाग्राम रील्स में एंजॉय कर रहे थे, अब वो व्यू रियल में एंजॉय करते हुए हम लोग बढ़िया सा ब्रेकफास्ट का लुत्फ उठाए। एक्चुअली द शेक्स, द ग्रिल्ड सैंडविच, ऑल वर टू गुड। तो हम लोग अभी सोल किचन कैफ़े में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अभी बजा है 11 बजे सोल किचन कैफ़े में। एक्चुअली हमें आज कोई मतलब जल्दी है नहीं। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग आज अभी बरशानी से कसौल और कसौल से मोस्ट प्रोबेबली आज डलहौजी जाके पहुँचेंगे। राइट नाउ सुबह 11 बजा है और अभी इस व्यू के साथ ब्रेकफास्ट विद अ व्यू कर रहे हैं हम इस टाइम पे। तो ये ख़त्म करके हम लोग फिर बरशानी तक 1 किलोमीटर वॉकिंग बाकी है, उसके बाद बस मिलेगी हमें। और हम लोग लास्ट 1 किलोमीटर बरशानी की ओर चलना शुरू कर दिया है। यहाँ पे डायरेक्शंस दिखा रहा है, बरशानी इस तरफ है, तोश भी इस तरफ है, बरशानी उतर रहे हैं। और ये है लास्ट फ्यू मोमेंट्स विद द ब्यूटीफुल कालका विलेज। यहाँ पे घर देखिए, एकदम पुराने स्टाइल, हिमाचली घर पुराने स्टाइल में। ये कुछ लास्ट फ्यू स्टेप्स थे कालका वाले रूट में जो हमें पैदल कवर करने थे। उसके बाद इस रास्ते में तो हमें गाड़ियाँ दिखने लगी, पर कसौलिया भुंतर की बस लेने के लिए डैम पॉइंट क्रॉस करके बरशानी तक ही जानी थी। This is Parvati River Dam in Barshani, which probably produces most amount of electricity in Himachal। और वेदर इतनी अच्छी होके रखी थी उस टाइम पे, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, तो डैम के पास टाइम स्पेंड करने में और वहाँ से खूबसूरत नज़ारों को देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। अभी हम वापस बरशानी पहुँच गए और यहाँ से हमें कसौल के लिए बस मिलेगी। तो हम कालका से आ रहे थे, तो हम लोग ये डैम के रास्ते से निकले। तो दिस इज़ बेसिकली द कालका वाला रूट। जो हम लखथान वाला रूट लिए थे वो उस तरफ है। तो अभी कसौल की ओर चलते हैं।
बरशानी से हर 1 घंटे में बसेस चलती रहती है मणिकरण, कसौल या भुंतर तक। तो हमें 1:30 बजे एक बस मिली जो भुंतर जा रही थी, पर हमारी कुछ लगेजेस कसौल में थी तो हम पहले कसौल उतरने वाले थे। आपको शायद याद होगा कि हम लोग खीरगंगा के लिए कुछ बैग्स लगेजेस कसौल में एक होटल में रख के गए थे ऊपर। तो अभी उसी बस में, बस ना चेंज करते हुए हम अभी कसौल तो पहुंच गए बस में, और अभी ये बस भुंतर की तरफ जा रही है। इसी बस में हम लोग जस्ट 2 मिनट के लिए वेट किए और लगेज कलेक्ट कर लिए उस होटल से, क्योंकि इसके बाद हमें और 1 घंटा वेट करना पड़ता है कसौल से भुंतर की बस के लिए। अभी तो सब इसी बस में ही है अभी तक। भुंतर से उत्कर्ष को जाना पड़ेगा चंडीगढ़, और वहाँ से उसको घर जाना पड़ेगा, और मैं जाने वाली हूँ वहाँ से धर्मशाला और वहाँ से डलहौजी। राइट नाउ वी आर गोइंग टू भुंतर एंड फ्रॉम देयर वी आर डिपार्टिंग। उसके बाद से नेक्स्ट 2 दिन शायद मैं सोलो ट्रैवल करने वाली हूँ, और उत्कर्ष तो जाने वाले हैं अपना घर। कसौल से भुंतर तक की रास्ता बहुत सुंदर है, जो हमें आते टाइम तो उतनी समझ नहीं आई थी, पर लौटते टाइम बहुत अच्छी लगी। आई वॉज जस्ट ड्रूलिंग ओवर दिस व्यू वाइल एंजॉइंग द लोकल बस राइड। भुंतर जाते वक्त एक प्रोसेशन दिखी हमें जो माता की डोली के लिए थी, जो मैं तो पहली बार देख रही थी। ये पहाड़ों की एक बहुत प्यारी ट्रेडिशन है जहाँ पे माता जी खुद अपने आप नाचते हैं, खेलते हैं। बरशानी से कसौल लगभग 1 घंटा लग जाता है, वहाँ से भुंतर और 1.5 घंटा, तो कुछ 2.5 घंटे में हम लोग भुंतर पहुँचे। तो अभी 4 बज गए और अभी हम लोग भुंतर पहुंच गए, भुंतर बस स्टैंड। और यहाँ से एज आई हैव सेड दैट उत्कर्ष यहाँ से चंडीगढ़ की बस ले रहा है और ही विल गो टू हिज होम नाउ। एंड मैं अभी यहाँ से धर्मशाला की बस ले रही हूँ और फिर वहाँ से डलहौजी जाने वाली हूँ। सो रात तो हो ही जाएगी, तो दिखाते हैं आपको रास्ता, और फिर डलहौजी खजियर सब घूमने वाले हैं नेक्स्ट। कीप एंजॉइंग विद मी। एग्जैक्टली 4 बजे भुंतर से धर्मशाला की एक बस थी, तो हम जब भुंतर पहुंचे उसके 5 मिनट पहले वो बस निकल गई थी। तो हमें कुल्लू जाने के लिए बोला गया, क्योंकि कुल्लू से डलहौजी, बानीखेत, चंबा की बसेस इजीली और फ्रीक्वेंटली मिल जाते हैं। तो हम करीब 5 बजे कुल्लू बस स्टैंड पहुंचे। अभी मैं कुल्लू बस स्टैंड पे वेट कर रही हूँ। काफ़ी देर तक वेट करना है, शाम को बस छोड़ेगी चंबा के लिए, तो वहाँ पे मुझे बानीखेत से फिर डलहौजी जानी है। तो अभी 5:30 बजे है, मुझे लगभग 2 घंटा अभी वेट करना है। 7:30-8 बजे तक बस यहाँ पे आएगी। कुल्लू बस स्टैंड मैं दूसरी बार देख रही थी, बहुत अच्छी लगी मुझे ये बस स्टैंड। इट्स वेरी वेल मेंटेन्ड विद कैफेटेरिया, शॉप्स, क्लीन वॉशरूम्स, डिजिटल सिग्नेचर्स, नॉर्मल वेटिंग एरिया एंड लेडीज वेटिंग एरिया एंड मैनी अदर फैसिलिटीज। तो वैसे यहाँ 2 घंटे वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। या दुकानों में आपको लास्ट राउंड पे ज़रूरत की सामान मिल जाएगी। बस आने ही वाली थी जब मैं अपने लिए एक सैंडविच ले रही थी। When the shopkeeper showed me some spicy contents like this, कुछ बातें भी हो रही थी इनके साथ, but then I realized I was getting late, तो मैं सैंडविच लेके जल्दी से बस स्टैंड के बगल वाले पेट्रोल पंप में आई, जहाँ पे मेरी बस खड़ी थी। और कुछ ही देर में तारों की तरह चमकती कुल्लू को अलविदा कह के लगभग 8 बजे चंबा वाली बस में मैं चल पड़ी डलहौजी की ओर। बस तो अच्छी खासी चल रही थी। करीब 11 बजे एक बार डिनर के लिए भी रुकी, मैं नहीं उतरी एनीवे। बट देन अराउंड 12 बजे एक जैम में फंस गई। मुझे लगी कि मैक्स टू मैक्स ये आधा 1 घंटे में क्लियर हो जाएगी, पर देन पता चला कि सामने लैंडस्लाइड हो रही थी और उसकी क्लियरिंग चल रही थी, तो टाइम लगने वाली थी। फिर हर 1 घंटे बाद लग रही थी कि शायद अब क्लियर हो जाएगी, अब क्लियर हो जाएगी। और रात को 2 बार तो इतनी भयंकर पत्थर गिरने की आवाज आई कि डर के मारे बस में बैठे लोग उतरने लगे। बसेस, गाड़ियाँ, ट्रक्स, ट्रैवलर्स और जितने भी व्हीकल्स है वहीं पे, जहाँ पे रात को अटके थे हम लोग, सुबह 9 बजे तक स्टैंड स्टिल 9 घंटे वहीं पे अटके हुए थे। एंड इट बिकेम माई वर्स्ट HRTC बस जर्नी सो फार। और फाइनली सुबह 9:30 बजे बस अपनी सफर फिर से शुरू की, बाकी 9 घंटे की डिस्टेंस कवर करने के लिए। उस 9 घंटे की नाइटमेयर के बाद तो मूड ऐसी बिगड़ी हुई थी कि मैं जैसे तैसे डलहौजी पहुंचना चाहती थी। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स, बट इन सम टाइम NH 154 ने हमें ऐसे नज़ारे दिखाई जिससे देख के हर किसी का मूड अपने आप अच्छी हो जाएगी। हमारी भी हो गई। हिमाचल की अब दूसरी साइड जा रहे थे, तो अब तक जिस तरह के लैंडस्केप और नज़ारे देखते हुए आ रहे थे वो अब चेंज हो रही थी। देयर वर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ फार्म लैंड, स्टेप फार्मिंग, टी गार्डन्स, और ऐसे ही खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए मैं फिर से सफ़र एंजॉय करने लगी थी।
पर एंजॉय तब तक ही कर रहे थे जब तक मुझे पता थी कि बस सीधा बानीखेत होके चंबा जा रही है। अराउंड 4 बजे पता चला कि बस में कुछ लोग पठानकोट के हैं, तो पठानकोट पहले जाके लोगों को वहाँ ड्रॉप करके फिर बानीखेत जाएगी, जिसमें 2.5 घंटे और लगने वाले थे। और ये सुन के टेंशन फिर से होने लगी कि फ़ोन में चार्ज भी नहीं थी ज़्यादा, और वह बानीखेत में 7 बजे की जगह 9 साढ़े 9 बजे पहुँचने वाली थी। फ़ोन, पावर बैंक सब में बैटरी डाउन लेके मैं रात को हॉस्टल को कैसे कॉन्टैक्ट करती, पर लोकल HRTC बस थी तो कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए मैक्सिमम 5-6 घंटे की जर्नी तो HRTC बसेस में ठीक रहती है, बट ऐसे लॉन्ग रूट्स के लिए आई वोंट रिकमेंड HRTC बसेस बिकॉज इट्स नॉट द आइडियल ऑप्शन, स्पेशली इफ यू हैव लेस टाइम इन हैंड। यही सब सोचते हुए पहाड़ों से नीचे प्लेन्स में आ गई और पंजाब की एक दूसरी साइड भी देख ली, जो शहर मैं मोस्टली न्यूज़ चैनल्स में देखती थी बिकॉज ऑफ द मिलिट्री कैंटनमेंट्स एंड द स्टोरीज रिलेटेड टू दैट। तो वो शहर भी एक बार देखने का मौका मिल गया, नॉट बैड दो। पठानकोट में जो सिग्निफिकेंटली शहर की पहचान बना के रखती है वो है ये न्यूमरस आर्मी कैंटनमेंट्स, जो मुझे पठानकोट पहुँचते ही एक के बाद एक नजर आने लगी। पठानकोट बस स्टैंड में लोगों को उतार के अब फाइनली बानीखेत होके चंबा जा रही थी बस, और इस टाइम पे लग रही थी कि बस की स्पीड दुगनी हो गई है, मतलब लिटरली दौड़ रही थी बस। बानीखेत से आगे एक जगह पे रुकी थी बस कुछ खाने पीने के लिए। मैं हवा फटाफट एक दुकान में अपनी फ़ोन चार्ज कर ली और रात को 9:30 बजे फाइनली बानीखेत उतरी मैं। कुछ तो रिलीफ मिली। अब यहाँ से मुझे टैक्सी लेनी थी अपने हॉस्टल तक, जो मैं अगर अकेली लेती तो ज़्यादा फेयर लग जाती। सो थैंकफुली आई गॉट 2 अदर पीपल टू शेयर द कैब, और एक जन तो मेरे साथ ही गोस्ट ऑप्स हॉस्टल तक जाने वाला था। ITC, फॉर्चून पार्क, हॉस्टल, डलहौजी, गोस्ट स्टॉप सभी इसी रास्ते में है। सो बानीखेत से यू हैव टू टेक अ कैब इफ़ यू आर बुकिंग इन एनी ऑफ दीज हॉस्टल्स। So after being on road for almost 36 hours, जो बरशानी से शुरू हुई थी, कुल्लू तक तो वैसे भी ठीक थी, पर कुल्लू के बाद it became worse, you know how. Finally अभी मैं गोस्ट स्टॉप्स में मेरी बुकिंग थी डलहौजी में 10 बजे। 10 बजे मैं चेक इन कर रही हूँ, जो सुबह 10 बजे मैं पहुँचने वाली थी, अभी रात को 10 बजे पहुँची यहाँ पे। बट एनीवेज चेक इन हो गई। दिस इज़ गोस्ट स्टॉप्स डलहौजी। And actually I also met Abhipreet from Punjab. Punjab where? Bhatinda. I met him at Banikhet, so we both are checking in right now. मेरी तो ऑलरेडी है फीमेल में बुकिंग। तो ये है यहाँ पे हमारा डॉम्स है फर्स्ट फ्लोर में, जो मैं सुबह दिखाने वाली हूँ। नीचे से है रेस्टोरेंट, और यहाँ का व्यू भी दिखाती हूँ मैं सुबह। अभी चलिए नीचे रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं कुछ। यहाँ पर आते हैं तो हियर इज़ अ वाटर फिल्टर, here is a common area, play area also खेल सकते हैं आप यहाँ पे। कॉमन एरिया, यहाँ पे मील्स भी एंजॉय कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। अभी हम लोग तो यहाँ पे ही बैठेंगे, बट बाहर भी बैठ सकते हैं। ये है एक्चुअली आउटडोर सिटिंग एरिया। अगर बारिश नहीं होती, अभी बारिश चल रही है इसलिए हम बैठ नहीं पा रहे। बारिश नहीं होती तो मैं यहीं पे बैठती, बट राइट नाउ लेट्स गो इनसाइड एंड हैव अ डिनर। एंड मेरे साथ अभी अभिप्रीत बैठ के खा रहे हैं, मतलब हम लोग अभी डिनर मंगवाया है। यहाँ पे दाल मखनी एंड वेज फ्राइड राइस मंगवाया। दाल मखनी अभी तक आया है यहाँ पे। ओके, सो हियर वी आल्सो हैव लूडो, यूनो, चेस, सब कुछ है इंडोर। गिटार भी है एक यहाँ पे रखा हुआ, ये कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ द कॉमन एरिया इन गोस्ट ऑफ डलहौजी लुक्स लाइक। This is how the दाल मखनी एंड पराठा looks like. वहाँ खाने में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, ऐसे ही 2-3 कॉम्बोज़ है, दाल मखनी, पराठा, और ऐसे ही कुछ और कॉम्बोज़ है, और वेज बिरयानी है, और यहाँ पे ज़्यादातर वेज आइटम्स ही है। अभी तक तो द दाल मखनी एंड पराठा इज़ गुड। वेज बिरयानी ट्राई करके बताते हैं। टेस्ट वाइज सब ठीक था, और प्लेन राइस के साथ कोई ऑप्शंस नहीं देखी मैंने। वेज बिरयानी वॉज द ओनली राइस आइटम। So the biryani is also here. Looks something like khichdi, but let's see. Though the biryani looked more like khichdi and tasted more like पुलाव, पर खाने में अच्छी थी अगर पुलाव के हिसाब से देखा जाए तो। जैसा कि यहाँ पे झूला देख सकते हैं, तो झूला के पीछे there are few books also. Like so these are second hand books. The collection is good, but these are second hand books. वैसे मेरे पास तो टाइम है नहीं बुक लेके पढ़ने के लिए, बट आई एम जस्ट गोइंग थ्रू सम ऑफ द गुड रीड्स। ऊपर से यू कैन इजीली गेट अ गुड बुक फ्रॉम हियर एंड सिट रिलैक्स एंड रीड बुक्स।
और ये है ऊपर से नीचे ग्राउंड फ्लोर वाला किचन के पास में ग्राउंड फ्लोर वाला कॉमन एरिया। यहाँ पे भी है गेम्स और काफ़ी लोग यहाँ पे बैठ के, कुछ लोग थे एक्चुअली, यहाँ पे एक ग्रुप थे कुछ देर पहले तक। इट्स अ प्रीटी गुड सिटिंग अरेंजमेंट ओवर हियर एंड सामने यहाँ पे प्रोजेक्टर भी है, प्ले कर सकते हैं कुछ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम डलहौजी। मैं जिस हॉस्टल में हूँ गोस्ट हाउस में, कल एज आई सेड कि यहाँ से मैं व्यू दिखाने वाली हूँ, पर परसों तक इतना क्लियर था वेदर, मैं सोची कि आज भी होगी। मतलब आज धूप तो है थोड़ी बहुत, मतलब हल्की हल्की धूप है। फिर यहाँ पे अभी व्यू दिखाने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि सुबह यहाँ पूरा पहाड़ क्लियरली दिख रहा था। थोड़े बहुत बादल थे बीच में, पर क्लियर था वेदर कुछ टाइम पहले तक, पर अभी पूरा फिर से बादल छाया हुआ है। कल रात पूरी रात बारिश हुई, फिर थोड़ी सी क्लियर हुई, फिर अगेन अभी हल्की धूप है। वो भी कब तक रहेगा पता नहीं। पर आज हम खजीहर साइड जाने वाले हैं, खजीहर और डलहौजी में। खजीहर तो इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, और इसके अलावा और क्या क्या देखते हैं, कुछ जो भी है डलहौजी में एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर डे। और ये है मेरा डॉर्म, मतलब मेरा फीमेल डॉर्म ये वाला है, जिसमें मैं इस टाइम कोई नहीं है, करंटली मैं अकेली हूँ। और यहाँ पे है वॉशरूम, एंड इस वाले डॉर्म में ये तो है फीमेल, और इसमें ये है मिक्स, जिसमें जो अभी प्रीत जिसको मैं मिली थी कल, अभी प्रीत स्टेइंग हियर। हेलो, सुबह सुबह गेम्स चालू। यू आर फ्रॉम वेयर? I'm from Hyderabad. Okay, so you are here alone, right? Exploring I alone. came solo. Solo. तो यहाँ अभी थोड़ी सी धूप तो है, सूख गई है, मतलब बारिश अभी है नहीं, तो इसलिए we are having a coffee over here and the breakfast with a view we are having right now। पर व्यू तो भाई बादल का ही आ रहा है अभी तक, थोड़ा सा क्लियर होने की वेट कर रहे हैं, देखते हैं। अच्छी व्यू आती है वैसे यहाँ से। This is how the rooftop cafe looks like। सोलो ट्रैवलिंग में तो यही सबसे अच्छी लगती है मुझे, नए नए लोगों से मिलना, उनसे ट्रैवल स्टोरीज़, लाइफ स्टोरीज़ सुनना और शेयर करना। जैसे यहाँ देखिए, सुबह की कॉफ़ी एंजॉय करते करते कोलकाता, हैदराबाद और पंजाब के 3 सोलो ट्रैवलर्स कैसे दोस्त बन गए इन नो टाइम। तो यहाँ पे उपमा देखी मुझे, तो आई थॉट ऑफ हैविंग उपमा। ब्रेकफास्ट के लिए उपमा मंगाई और कॉफ़ी के साथ ये व्यू। धीरे धीरे हल्का हल्का ब्लू तो हो रहा है, धीरे धीरे एकदम क्लियर हो रहा है नीचे। सुंदर है। यहाँ पे नीचे स्टेप फार्मिंग भी दिख रहा है हल्का हल्का, बट वो क्लियर होना चाहिए, और तो फिर दिखा सकते हैं आपको। तो ऐसे ही हल्की धूप और हल्की बारिश वाली मौसम में उपमा और कॉफ़ी के साथ खुद को एनर्जाइज करते हुए कर लिए कैब बुक और निकल गए खजीहर घूमने। वो देखने के लिए स्टे ट्यून टू माय नेक्स्ट व्लॉग। Until then, be healthy, be happy and keep following your dreams.